अच्छा, आज हम ना वर्डप्रेस के एक बहुत ही मशहूर और इम्पोर्टेंट प्लगइन के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है जी वूकॉमर्स। ये प्लगइन जो है, इसके नाम से ही पता चलता है कि ये कॉमर्स के लिए है, यानी कि ई कॉमर्स, यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स बनाने के लिए काम आता है। जी अच्छा, अब इसमें सीन ये होगा कि इसको हम सबसे पहले तो इंस्टॉल करना देखेंगे, और ये एक फ्री प्लगइन है। इसमें कोई भी ऐसा सीन नहीं है कि ये पैसों का लेना पड़े। ये बिल्कुल फ्री प्लगइन है, और ये आपकी वेबसाइट को एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर देगा, जिसके अंदर आप ऐड टू कार्ट, उसके बाद ऑर्डर सिस्टम, उसके बाद प्रोडक्ट्स मैनेजमेंट, प्रोडक्ट क्वांटिटी, प्रोडक्ट स्टॉक मैनेजमेंट, सब कुछ आपको बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस के अंदर बना बनाया मिल जाएगा। जी अच्छा, अब हम इसको करते हैं इंस्टॉल। तो ये हमारी वो वर्डप्रेस की साइट थी। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ जी अपनी WP एडमिन पर। सॉरी। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए प्लगइन्स में आके हमने ऐड न्यू करना है। और यहाँ पे हमने सर्च करना है वू कॉमर्स, और ये पहला ही प्लगइन होगा बाय ऑटोमेटिक। इनकी कंपनी है वू कॉमर्स, इसका नाम है। इसको इंस्टॉल कर लेना। अब तक 5 मिलियन इसको लोग जो हैं वो डाउनलोड कर चुके हुए हैं जी वर्डप्रेस काफी पे। वो है। हाँ, वर्डप्रेस पे जब भी कभी कोई आपको कहे कि मुझे शॉपिंग साइट बना दो, उसके लिए वू कॉमर्स यूज होगा। जी अच्छा, इसको हम एक्टिवेट कर लेते हैं। एक्टिवेट करने के बाद जब फर्स्ट टाइम आप वो कॉमर्स को इंस्टॉल और एक्टिवेट करेंगे, तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। जी इसके अंदर वो आपको कहेगा कि अपना स्टोर जो है उसको आप सेटिंग करो। फॉर एग्जांपल, आपने कोई ऑनलाइन कपड़े बेचने की वेबसाइट बनानी है, या मुख्तलिफ चीज़ों की, जैसे दराज.pk वगैरह, इस तरह की वेबसाइट तैयार करनी है। तो अक्सर औकात होता है कि आपका ऑफिस होता है या आपकी दुकान होती है, तो उसका भी कोई ना कोई एड्रेस होता है। तो वो आपने एड्रेस यहाँ पर दे देना होता है। तो मैं यहाँ पे एक एड्रेस दे देता हूँ, और इसी तरह आपने इसको यहाँ पे कंट्री दे देते हैं हम, पाकिस्तान और पंजाब, और इसको हम कर देते हैं कंटिन्यू। अब इसको बेशक हम नो थैंक्स कर दें, ताकि आपको मेल्स वगैरह ना आए बार बार। उसके बाद अब वो आपसे पूछेगा कि आपने किस चीज की वेबसाइट, ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर बनाना है। अब फॉर एग्जांपल, आप कोई कपड़े शपड़े बेचना चाह रहे हो, एक्सेसरीज यानी कि घड़ियां, बेल्ट्स, एनक, टोपी वगैरह, इसमें कोई चीज बेचना चाह रहे हो तो ये सिलेक्ट करोगे। अगर कोई हेल्थ एंड ब्यूटी या कोई मेडिसिन की वेबसाइट है, या कोई मेकअप वगैरह का सामान है, तो ये सिलेक्ट करोगे। अगर कोई मोबाइल शोबाइल बेचने हैं, टैबलेट बेचने हैं, या कंप्यूटर से रिलेटेड, या कंप्यूटर बेचने हैं, लैपटॉप बेचने हैं, तो ये सिलेक्ट करोगे। इसी तरह खाने पीने की कोई वेबसाइट है, तो फूड एंड ट्रिक, ये सिलेक्ट करोगे। इसी तरह ये है एजुकेशन है, कोई यूडेमी वगैरह टाइप की वेबसाइट तैयार करनी है, या अदर।
तो फिलहाल हम इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। हम अदर भी साथ में सिलेक्ट कर लेते हैं या अदर चले रहने देते हैं, तो हम यहाँ से फैशन एंड ये भी सिलेक्ट कर लेते हैं। और चले अभी दो ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं। अब यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि आपने किस किस तरह के प्रोडक्ट बेचा करने हैं। एक तो फिजिकल प्रोडक्ट, यानी कि आपने दराज डॉट पीके पे गए, आपने एक मोबाइल ऑर्डर कर दिया और वो कुछ दिनों बाद आपको मोबाइल मिल गया। एक तो ये फिजिकल ऑर्डर होता है। एक होता है डाउनलोड्स। अब डाउनलोड कुछ इस तरह से काम करता है कि आपने कोई चीज बाय की है, वो फिजिकल नहीं है, मतलब उसकी हार्ड कॉपी कोई नहीं है, वो एक ऑनलाइन चीज चलती है, लेकिन आपने वो बाय की है, यानी कोई गेम है जो आपने परचेज किया ऑनलाइन, या कोई फिल्म है, मूवी है जो आपने ऑनलाइन परचेज की है, वो आपकी डाउनलोड हो गई है पैसे देने के बाद, लेकिन उसकी कोई हार्ड कॉपी आपके घर नहीं आएगी। तो ये दो ऑप्शंस होते हैं। हम फिलहाल फिजिकल प्रोडक्ट्स ही बेचेंगे। उसके बाद ये अगले कुछ ऑप्शन है, ये पैसे लेते हैं इसके वो कॉमर्स। तो ये सब्सक्रिप्शन का एक ऑप्शन है, ये इसलिए जिस तरह फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स वाले हैं, तो ये हर माह आपसे कोई 1200-1300 रुपया 1400 रुपया लेते हैं। तो ये सब्सक्रिप्शन जी, सीन होता है। तो ये सब्सक्रिप्शन का इस तरह का कोई काम अपने वेबसाइट में डालने के लिए आपको ये सिलेक्ट करना होता है। लेकिन ये जाहिर बात है कि 16.58 डॉलर पर मंथ लेंगे, यानी कि तकरीबन को 3-3.5 हजार रुपया इन्होंने महीने का लेना है। तो इसका फायदा ही कुछ नहीं है। इससे बेहतर और बहुत सारे प्लगइन्स मौजूद हैं जो सब्सक्रिप्शन का फीचर दे देते हैं। इसी तरह हमारे पास आगे मेंबरशिप है। मेंबरशिप में ये होता है कि हमारे पास मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, वो हमें कहते हैं कि हमारी मेंबरशिप ले लें सर। उसके बाद आप जो चाहें हमारी वेबसाइट से खरीदें, बस आपने वो मेंबरशिप हमारी रखनी है, और उसके पैसे आपने एनुअली या वीकली या मंथली आपने पे कर देने। एक ये सीन होता है। इसी तरह बुकिंग। अब जिस तरह ऑनलाइन कोई बस की टिकट, डाइवो वगैरह की टिकट करवाने के लिए ऑनलाइन ऐप बनी होती है, बुकमी की ऐप है, ऑनलाइन मूवी वगैरह की बुकिंग करवानी हो तो वो, इस तरह बंडल्स, तो ये भी कुछ इससे रिलेटेड ही चीज़ें हैं। उसके बाद कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट। अब कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट भी कुछ इस तरह की है कि आप शर्ट्स वगैरह अपनी मर्जी की बनवा लो, उसके ऊपर अपनी मर्जी का नाम लिखवा लो, या कोई मग खरीद लो, उसके ऊपर अपनी तस्वीर लगवा लो। इस तरह मुख्तलिफ आइटम्स होती हैं जिनको आप कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद हमें अभी सिर्फ एक ही चेक किया है, मैं इसको आगे कर देता हूँ कंटिन्यू। अब यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि टेल अस। अच्छा, यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हमने सिलेक्ट किए, आपने परेशान नहीं होना इनको, ये बाद में कोई खास हमें तंग नहीं करेंगे। ये सिर्फ उस लिहाज से होते हैं कि बाद में एसईओ वगैरह करनी हो, कि आपका स्टोर बहुत ज्यादा चले, जल्दी लोगों तक पहुंचे, तो ये वो कॉमर्स उसमें आपकी हेल्प करता है, लेकिन इसको बताना पड़ता है हमें कि इस चीज पे हमारी हेल्प करो। अच्छा, जी, अब ये पूछ रहा है कि आप मतलब कितने प्रोडक्ट्स जो है वो डिस्प्ले करेंगे। तो कुछ भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं कहता हूँ कि भैया 1,000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स होंगे। फिर पूछ रहा है कि अभी कहीं और सेलिंग कर रहे हो। तो फिलहाल मेरा और कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है, तो मैं कह देता हूँ नो। अच्छा, उसके बाद अगर आप किसी क्लाइंट के लिए ये डिजाइन कर रहे हो, तो आपने यकीनी तौर पे बता देना कि मैं किसी क्लाइंट के लिए बना रहा हूँ, ताकि वो कॉमर्स को ये ना लगे कि आप अपने लिए कर रहे हैं। तो हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। अच्छा, तो उसके बाद ये कुछ अलहदा फीचर्स हैं जिसमें इनहेंस सिक्योरिटी पैक वगैरह, तो खैर ये हम अनचेक कर देते हैं, इसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है, और इसको हम कंटिन्यू कर लेते हैं। उसके बाद जो फ्री में ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स की थीम्स मौजूद हैं हमारे पास, उसमें जो सबसे ज़्यादा डाउनलोड की जाने वाली थीम है उसका नाम है स्टोर फ्रंट। ये भी एस्ट्रा की तरह एक सिंपल थीम होती है, और इसको भी आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद कुछ थीम्स ऐसी भी हैं जो काफ़ी प्यारी प्यारी बनी हुई हैं, लेकिन ये फ्री थीम्स हैं, इसलिए इससे आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बहुत अच्छी या बहुत फैंसी थीम होगी। इसलिए हम फिलहाल कुछ जी, भी नहीं करते, और हम कहते हैं कि हमारी जो एक्स्ट्रा थीम है इसी के साथ कंटिन्यू कर दो, क्योंकि हम इसके लिए थीम जो है वो एक और अपनी कोई प्रीमियम थीम डाउनलोड करेंगे। अच्छा, अब फिलहाल ये हमारा भी डैशबोर्ड लोड हो जाए, हाँ हो गया। अब ये हमारा एक तरह का ये डैशबोर्ड है, और इसको हम चाहें तो
इस तरह से देख लेते हैं। ये हमारा डैशबोर्ड है, इसमें हमें वो बताता रहेगा कि इस तरह से अपनी सेल को बूस्ट करें, इस तरह करें तो आपकी ज्यादा कमाई होगी, ये वो यहाँ पे बताता रहता है। ये होम। इससे अगला टैब हमारे पास ये वू कॉमर्स का ऑप्शन है, यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, ये आपके डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पे ये वू कॉमर्स का ऑप्शन आ गया है। अब लेफ्ट साइड पे एक हमारे पास ऑप्शन आता है ऑर्डर्स का। ऑर्डर्स के अंदर हमारे पास जितने भी ऑर्डर्स आएंगे, कुछ भी कस्टमर परचेज करता है, उसकी ऑर्डर की डिटेल हमारे पास यहाँ पर शो हो जाएगी। अब चाहे उसने जी पे किया हुआ है नहीं, कुछ भी है, वो बता देगा कि भैया ये अनपेड है, ये पेड है। उस ऑर्डर को आप देखकर उसका डिलीवरी चार्जेस वगैरह सब कुछ जो है इजीली देख सकते हो कि भैया ये कहाँ पे डिलीवर करना है, क्या कितने पैसों का है, क्या आइटम है, सब कुछ यहाँ पर शो होता है। इसी तरह कस्टमर्स का एक टेबल बनाया है इन्होंने, जिसके अंदर आपके जो भी कस्टमर्स होंगे, होते तो वो यूजर्स ही हैं, लेकिन जो भी आपसे खरीदेंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। फिलहाल अभी हमारे पास कोई कस्टमर नहीं है, तो हम इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कॉपन्स वगैरह का ऑप्शन है। ये चीज मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ आखिर में। पहले हम चलते हैं अपने प्रोडक्ट्स पे। अब वो कॉमर्स की टैब के नीचे ही हमारे पास प्रोडक्ट की टैब होती है। तो इसको अगर हम क्लिक करें तो हम ऑल प्रोडक्ट्स के इस टेबल, इस पेज पर आ जाते हैं, जहां पर हमारे तमाम प्रोडक्ट हमें दिखाई देने चाहिए। फिलहाल हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, तो वो हमें कहेगा कि अपना एक प्रोडक्ट क्रिएट करें। अच्छा, अब आपको याद होगा कि मैंने सबसे स्टार्टिंग में जब हमने काम डेवलपमेंट शुरू की थी, तब मैंने आपसे एक ई कॉमर्स की वेबसाइट तैयार करवाई है, जिसके अंदर हमने ऐड टू कार्ट या सब कुछ, हमने ऐसी छोटी छोटी फंक्शनैलिटीज बनाई उसमें। जी वो सारा उसमें प्रोडक्ट क्रिएट करने का फॉर्म बनाया, प्रोडक्ट्स, ऑल प्रोडक्ट्स का टेबल बनाया, सब कुछ हमने उसके अंदर किया। अब वो सब कुछ हमें यहाँ पे बना बनाया मिलेगा। अब जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी कैटेगरीज होती हैं, जैसा कि मैंने बताया था एक बार कि अब मोबाइल्स हैं, लैपटॉप हैं, कंप्यूटर्स हैं, वो सारा कुछ जो है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में आ रहा है, टेक्नोलॉजी डिवाइसेस में आ रहा है। इसी तरह क्लॉथ्स हैं, ग्लासेस हैं, हैट्स हैं, इस तरह की चीज़ें जो है वो आपके फैशंस में आ रही हैं। इसी तरह आपकी जो अगली चीज़ है, होम अप्लायंसेस की चीज़ें, होम अप्लायंसेस की एक कैटेगरी होती है। तो होम अप्लायंसेस के अंदर आपके फ्रिज, एसी, गीज़र, इस तरह की चीज़ें जो है वो सारा, डिस्पेंसर वगैरह सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये इस टाइप की कैटेगरीज जो है हमारे पास बनी होती हैं। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास कैटेगरीज का ऑप्शन है, तो अगर मैं इसको सेलेक्ट क्लिक करूँ तो सेम ये मैंने जो भी चीज़ बताई है ये वही काम कर रहा है जो हमारे पास पोस्ट, जी आप ये पोस्ट बनाते वक्त हमने कैटेगरीज दी थी यहाँ पर, तो कुछ उसी तरह की ये कैटेगरीज का पूरा निज़ाम है। इसके अंदर भी पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप बन सकता है। अगर आप चाहो कि होम अप्लायंसेस, उसके नीचे आप उसकी एक चाइल्ड कैटेगरी बना दो, फ्रिज या एसी या मोटर या इस तरह कुछ भी जो है, आप होम अप्लायंसेस की कोई सब कैटेगरी बना सकते हो। इसी की तरह हमारे पास यहाँ पर टैग्स मौजूद होते हैं, और टैग्स जो है ये हमारी हेल्प करते हैं एसईओ वगैरह की इम्प्रूवमेंट में। एसईओ क्या होता है वो भी आपको इंशाल्लाह मैंने आने वाले वक्त में बताऊंगा, लेकिन इन शॉर्ट एसईओ हमारी मदद करता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, ताकि हमारी जो वेबसाइट है वो गूगल पर ऊपर से ऊपर आए। जितना हम अच्छे टैग्स, अच्छी राइटिंग करेंगे, गूगल उतनी जल्दी हमारी वेबसाइट को, हमारी आइटम्स को पकड़ेगा और अपने ऊपर वाले पेजेस पर शो करवाएगा। उसके जी बाद हमारे पास अब आता है ऑप्शन एट्रीब्यूट्स का। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। ये एट्रीब्यूट होते क्या हैं और किस काम आते हैं, ये मैं आपको बताने लगा हूँ। असल में एट्रीब्यूट्स जो होते हैं ना, एट्रीब्यूट्स ये होते हैं, अब जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास एक शर्ट है जिसके अंदर हमारे पास तीन कलर्स मौजूद हैं। अब चाहे हम कह लो कि रेड ले लें, या फिर ब्लैक ले लें, या फिर ब्लू ले लें। अब ये जो तीन कलर्स हैं इसके,
ये इसके एट्रीब्यूट हैं और ये इसकी आगे वेरिएशन है कि आप रेड लेना चाहते हो, ब्लैक शर्ट लेना चाहते हो, ब्लू शर्ट, सेम प्रिंट में हमारे पास 3-4 कलर में शर्टें आ जाती हैं। ठीक हो गया। जी अब ये तो हो गया हमारा एट्रीब्यूट, और ये हमारी आगे इसको हम वेरिएशन भी कहते हैं। अब जब वेरिएशन की बात आती है ना, जब हम वेरिएशन की बात करेंगे, हम जब एट्रीब्यूट्स में जाएंगे तो इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आएगी वेरिएशन की। जब हम प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे वो तब मैं आपको बताऊंगा वो कैसे क्रिएट हो रही है। खैर अभी जो जिस चीज पे फोकस करना है वो ये है कि हमारे पास वेरिएशन कुछ इस तरह से काम करती है। लाइक आप कह लो कि मेरे पास एक शर्ट है जिसके 3 कलर हैं, और इतना तो इसके एट्रीब्यूट हो गए। अब वो 3 कलर, एक रेड है, एक ब्लैक है, एक ब्लू है, चलो ये भी एक तरह से कह दो एट्रीब्यूट हो गया उसका। लेकिन अब वेरिएशन क्या है? वेरिएशन वेरिएबल से निकला है। वेरिएशन जो कि कह लो कि वेरिएबल से ही निकला है, और वेरिएबल हमें पता है कि वो अपनी वैल्यू चेंज कर सकता है। अब फॉर जी एग्जाम्पल आपने सबसे ज्यादा जो कलर हमारे इस्तेमाल होते हैं, मैं इसलिए एग्जांपल थोड़ी चेंज करता हूँ। आईफोन, आईफोन हमारे पास काफी कलर में होते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 3 कलर्स में आईफोन मौजूद है। उसमें एक हमारे पास कलर होता है गोल्ड, एक होता है ब्लैक, एक कोई कह लो जी रेड। इस तरह मुख्तलिफ कलर्स होते हैं। अब जो गोल्ड होता है वो सबसे कम अवेलेबल होता है, वो जल्दी खत्म हो जाता है मार्केट में से। ठीक है। तो अब हर एक दुकान पे गोल्ड की समझ लो 3 क्वांटिटी मौजूद है। ब्लैक जो है इसकी कोई 25 क्वांटिटी मौजूद है। रेड जो है इसकी कोई 16 क्वांटिटी मौजूद है। तो इस तरह से ये वेरिएशन में मदद देता है। अब फॉर एग्जांपल मैं आया हूँ, मुझे गोल्ड आईफोन ही चाहिए, तो मैं गोल्ड को सिलेक्ट करूंगा और इसको बाय कर लूंगा। जब मैं इसको बाय करूंगा अपने प्रोडक्ट को, तो गोल्ड के क्वांटिटी में से एक माइनस होकर 2 हो जाएगा। जी ठीक है। इसी तरह दो बंदों ने और बाय कर लिया तो गोल्ड 0 हो गया। अब गोल्ड की वेरिएशन में आप ये प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते हो, अलबत्ता ब्लैक या रेड अभी भी अवेलेबल है हमारे पास। जी ठीक हो गया। तो ये इसका वेरिएशन का एक काम होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी जब हम इसको बनाएंगे तो फिर हम इसको देखते हैं। अच्छा, अब हम सबसे पहले तो क्या करते हैं कि अपना एक पहला प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं। तो मैं ये ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर हमने देना है जी अपने प्रोडक्ट का नाम। तो मैं कहता हूँ आईफोन, आईफोन ही कह लेते हैं हम। उसके बाद अगली चीज, ये जो पार्ट है, ये वो जो बड़ी सारी डिस्क्रिप्शन होती है प्रोडक्ट के नीचे, जिसमें सारी डिटेल लिखी होती है इस प्रोडक्ट में क्या क्या है, क्या नहीं है, क्या स्पेसिफिकेशन, यहाँ पे आप वो सब कुछ लिख सकते हो। तो मैं यहाँ कहता हूँ बड़ी सारी डिस्क्रिप्शन, ये आप वो सारा कुछ लिख सकते हो। उसके बाद अगर हम स्क्रॉल डाउन करें यहाँ पर, तो ये हमारे पास एक प्रोडक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, जहां पर हम बताते हैं कि प्रोडक्ट की कीमत क्या है, प्रोडक्ट की सेल प्राइस क्या है। अब कीमत, रेगुलर प्राइस और सेल प्राइस में फर्क क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। कि आप किसी भी दुकान पर जाते हो तो वो कहता है कि भाईजान ये जो शर्ट है ये 2,000 रुपये की है, लेकिन डिस्काउंट पर डिस्काउंट पर मैं आपको 1,600 की दे दूंगा। तो रेगुलर प्राइस 2,000 है, सेल प्राइस 1,600 है। तो जब हम ऐसे करेंगे तो ये रेगुलर शो करवाएगा कस्टमर को कि भैया 2,000 की आइटम थी लेकिन 1,600 की सेल पर मिल रही है, इसको खरीद लो जल्दी से। तो ये कुछ इस तरह जी से काम करेगा। अच्छा, उसके बाद अगली हर चीज आती है कि इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री हमें पता है कि स्टॉक में आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं है, आइटम खत्म तो नहीं हो गई, उस चीज को मैनेज कर रहा है। तो अभी फिलहाल ये बाय डिफॉल्ट अनलिमिटेड है, कोई स्टॉक इसमें नहीं चल रही। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, हम स्टॉक मैनेजमेंट करेंगे, हमारे पास कुछ आइटम्स लिमिटेड हैं। तो हम इसको कह देंगे कि हमारे पास सिर्फ 8 आइटम इसकी पड़ी हुई हैं। अभी सिर्फ इतनी हमने इसको बात की। जो आगे हमारे पास अलो बैक ऑर्डर्स वगैरह, ये मैं इंशाल्लाह आपको बाद में बताऊंगा। अच्छा, उसके बाद अब आ जाता है शिपिंग। अब
हमें जब भी हमने कोई आइटम डिलीवर करनी होती है ना, तो डिलीवर करने के लिए हमें उसका वेट, उसकी डायमेंशन वगैरह पता होनी चाहिए, क्योंकि टीसीएस वाले हमसे पूछते हैं कि कितने किलो का वजन है आपकी प्रोडक्ट का। तो उस किलो के हिसाब से अक्सर औकात जो है हमारे डिलीवरी चार्जेस डिसाइड होते हैं, और फिर हम यहाँ पे बता देते होते हैं कि भैया कितने किलो का है। खैर, उसके बाद आगे हम आते हैं लिंक्ड प्रोडक्ट। इसको अभी इग्नोर कर दो, ये आपके काम का ही नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट मैंने वैसे आपको बता दिया है, फिलहाल यहाँ पे कोई भी एट्रीब्यूट हमारे पास मौजूद नहीं है, हमने कोई भी ऐड नहीं किया इस वाले टैब में, तो इसलिए इसको अभी इग्नोर कर दो। एडवांस में जाएंगे, एडवांस को भी अभी इग्नोर कर दो, ये इन चीज़ों का कुछ भी नहीं। गेट मोर ऑप्शन, इसको भी इग्नोर कर दो। फिलहाल जितनी हमें चीज़ें चाहिए थी वो हमने सिलेक्ट कर ली हैं। उसके बाद नीचे आते हैं तो हमारे पास आता है प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। बहुत ही, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज मानी जाती है। अब शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ये आपको मैं जब फ्रंट एंड में दिखाऊंगा कि कहाँ पे शो होती है, ऊपर करके जहाँ पे ऐड टू कार्ट का बटन आ रहा होता है उसके ऊपर शो होती है। तो मैं इसको, मैं चलो कह देता हूँ छोटी वाली डिस्क्रिप्शन, ताकि आपको पता चल जाएगा। अच्छा, अब राइट साइड पे यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट कैटेगरीज आ रहा है। जैसा पोस्ट की कैटेगरी हम बना सकते थे, उस तरह इसकी भी बना सकते हैं। तो मैं कह देता हूँ कि जी इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको मैं ऐड कैटेगरी कर लेता हूँ। और अब मैं इसको यहाँ पे कह देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद इसको कहता हूँ मोबाइल्स, और इसकी मैं पेरेंट कैटेगरी कहता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसको मैं ऐड न्यू कैटेगरी कर देता हूँ, तो ये इसके नीचे चला गया। अब इसी तरह हम नीचे आते हैं तो हमने प्रोडक्ट की पिक्चर लगानी है, तो यहाँ से हम प्रोडक्ट की पिक्चर लगा सकते हैं। तो मैं एक आईफोन की जो है वो पिक्चर ले लेता हूँ। इमेजेस पे जाते हैं, ये हमारे पास खैर आ गई है, देखते हैं। ये हमारी प्रोडक्ट की इमेज लगी। इसके नीचे है इसकी गैलरी। अगर हम चाहें तो उसकी मजीद तस्वीरें भी दे सकते हैं। अब एक बंदा है, वो एक एक प्रोडक्ट की एक तस्वीर देख के खुश नहीं होता, तो उसको होता है कि यार और भी तस्वीरें होंगी, पता चल जाए कैसा दिखने में है ये अक्सर। तो वो हम बाद में भी देखे देखते हैं। है, यहाँ पे हम पब्लिश पे क्लिक कर देते हैं। पब्लिश पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये लिंक वैसे बन के आ गया है। और अगर हम ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करें यहाँ पर जाकर, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट वो बन के आ गया है। इसको मैं चाहूँ तो ये व्यू को जो है मैं ओपन न्यू टैब करता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास वो प्रोडक्ट बनकर आ गया है। ये छोटी डिस्क्रिप्शन आ रही है, ये बड़ी डिस्क्रिप्शन आ रही है, ये ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आ रहा है, और ये उसकी कैटेगरीज आ रही हैं। अवेलेबिलिटी भी बता रहा है कि भैया 8 रह गए हैं स्टॉक में। सेल बता रहा है कि सेल लगी हुई है, 2000 का था आपको 1600 का मिल रहा है। इस तरह से हमने अपना पहला प्रोडक्ट क्रिएट कर लिया। जी। अब हम इसकी बात करते हैं इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में। अब एट्रीब्यूट बनाने के लिए ये एट्रीब्यूट का ऑप्शन है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं। और यहाँ पर हम कलर डाल लेते हैं इसका, और इसको ऐड एट्रीब्यूट कर देते हैं। अब कलर के अंदर जाहिर बात है कुछ कलर्स देने हैं हमने, कोई रेड, ब्लू, ग्रीन, व्हाइट। तो इसके लिए ये कलर हमारे पास राइट साइड पे शो हो रहा है, कॉन्फ़िगर आइटम, इसको आपने क्लिक कर देना है। इसको जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब हमारे पास ऑप्शन आ गया है। तो इसमें हमने यहाँ पर आना है, पहला कलर हम डालते हैं रेड, इसको हमने ऐड न्यू कलर कर देना है। उसके बाद हम अगला कलर डालते हैं ब्लैक, इसको हमने ऐड कलर कर लेना है। अगला कलर हम डाल लेते हैं जी गोल्ड, और इसको हमने कलर ऐड कर ले। इस तरह हम कुछ भी कलर जो है, अनलिमिटेड कलर जितने चाहे हम ऐड कर सकते हैं।
अब हम चाहे जी तो न्यू प्रोडक्ट क्रिएट कर लें और उसमें एट्रीब्यूट्स लगा लें, या चाहे तो पिछली प्रोडक्ट को ही एडिट करके उसमें एट्रीब्यूट लगा लें। तो मैं फिलहाल पिछली प्रोडक्ट को यहाँ से जाके एडिट पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, अभी ये हुआ है। अच्छा, अब हम हमारे पास ये लेफ्ट साइड पे एट्रीब्यूट का ऑप्शन है, इसमें आ जाते हैं। अब मैं इसको अगर करूंगा तो यहाँ पे कलर का ऑप्शन मेरे पास आ जाता है। इसको सिलेक्ट करना है और ऐड पे टिक कर देना है। अब ये कलर मेरे पास यहाँ पे ऐड हो गए हैं। अब इस मेरे पास कलर्स के सारे एट्रीब्यूट्स तो आ गए हैं, लेकिन जाहिर बात है कि हर आइटम में हर कलर नहीं होता है। तो इसमें जी कुछ कलर होते हैं, तो हमने यहाँ पे वैल्यूज में उसको बताना है कौन कौन से कलर मौजूद है। मैं कहता हूँ एक ब्लैक है, एक गोल्ड है, बस अभी मैं दो ही कलर कहता हूँ। उसके बाद अगली चीज आपने जो करनी है वो तो सेव, एक तो आपने सेव एट्रीब्यूट्स पे क्लिक कर देना है। सेव एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करेंगे। अब हम जाके इसको अगर रिफ्रेश करें तो यहाँ पर हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर हम जाएं तो हमारे पास कलर ब्लैक और गोल्ड लिखा आ गया। जी अब ये तो हमारे पास ब्लैक और गोल्ड यहाँ पे लिखा आ गया, लेकिन यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं आया कि भैया सिलेक्ट करो कि आपने कौन सा कलर लेना है। या इसी तरह अगर हमने एट्रीब्यूट बनाया होता, कोई कोई शर्ट होती, उसमें डिफरेंट साइज होते, मीडियम, स्मॉल, लार्ज, तो हमें कोई ऑप्शन नहीं था ऐसा कि हम उसको बताते कि भैया हमें मीडियम चाहिए, लार्ज चाहिए, कुछ कौन सी चाहिए। तो ये ऑप्शन हमारे पास जी नहीं था। तो अब हमने ये चीज बनानी, इसके लिए हमने इस्तेमाल करना है वेरिएशन। अब वेरिएशन मैंने बताया कि निकला है वेरिएबल से। हम अपने प्रोडक्ट के पेज में आते हैं, यहाँ पर सिंपल प्रोडक्ट ऊपर एक हमारे पास ऑप्शन आ रहा है। अभी मैं एक बार जनरल पे आता हूँ। अच्छा, अब ये जनरल पे मैं इसलिए आया हूँ सिर्फ ताकि मैं आपको एक आ गया, जनरल पे मैं इसलिए आया हूँ ताकि मैं आपको एक चीज दिखा सकूं कि यहाँ पे मैं आया हूँ और मैंने ये वेरिएबल प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेना। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर वो प्राइस खत्म हो गई मेरे पास। जी वो इस वजह से कि फॉर एग्जाम्पल अब आईफोन वाले क्या करते हैं, अपना गोल्ड का जो आईफोन होता है ना, वो महंगा बेचते हैं, वो 3 लाख का बेच रहे हैं। इसी तरह अगर ब्लैक वाला है तो वो सबसे सस्ता होता है, वो 2 20 2 30 2 लाख 30 हजार का, 2 लाख 40 हजार का होता है। तो रेड वाला थोड़ा उससे महंगा होता है, 2 लाख 60 हजार का, 2 लाख 70 हजार का। तो इस तरह से आईफोन वालों की जो हर कलर की कीमत है वो डिफरेंट होती है। लेकिन कुछ मोबाइल वाले हैं वो सेम कीमतें भी रखते हैं, लेकिन कलर मुख्तलिफ होते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है, उसका मसला नहीं है। लेकिन जी वेरिएबल प्रोडक्ट में हमेशा हर वेरिएशन की अपनी प्राइस आपने लिखनी है, चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, वो कंसर्न नहीं करता। अब वो कैसे लिखनी है। अब मैंने स्टॉक इसको चाहे तो आप यहाँ से खत्म कर दो, इसकी हमें जरूरत यहाँ पर नहीं है। ओवरऑल आइटम की स्टॉक हम वेरिएबल प्रोडक्ट में मैनेज नहीं करते। हम चलते हैं अपने एट्रीब्यूट के सेक्शन में दोबारा से। इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। अब अब की बार हमारे पास यहाँ पे यूज्ड फॉर वेरिएशन का चेक बॉक्स आ गया है, इसको चेक करना है और सेव एट्रीब्यूट पे क्लिक कर देना है। अब लेफ्ट साइड पे हमारे पास जब हमने वेरिएबल प्रोडक्ट को क्लिक किया था तो हमारे पास एक वेरिएशन का ऑप्शन बन के आ गया था। इसको आपने कर देना सिलेक्ट। इसको हमने सेलेक्ट किया है। अब हमारे पास यहाँ पर ऐड वेरिएशन को आपने नहीं करना, बल्कि क्रिएट वेरिएशन फ्रॉम ऑल एट्रीब्यूट, जितने भी एट्रीब्यूट सिलेक्टेड हैं सबकी एक बना दो। तो ये अलर्ट मांगेगा, इसको ओके कह देना। दोबारा अलर्ट मांगेगा, इसको फिर ओके कह देंगे। और ये हमारे पास ब्लैक और गोल्ड में दोनों में ऑप्शन आ गया। ठीक हो गया। जी अब हम चाहें इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम गोल्ड में गोल्ड आइटम शो करवा देंगे। ये मेरे पास गोल्ड की, अब जिस तरह ये गोल्ड है तो मैं इसको ओपन करता हूँ तो इसकी तस्वीर में यहाँ से बदल सकता हूँ, तो मैं गोल्ड का आइफोन लगा देता हूँ। इसी तरह अगर मैं ब्लैक को ओपन करूँ तो ब्लैक में मैं ब्लैक की तस्वीर लगा सकता हूँ। तो मैं आईफोन, ये ब्लैक वाला आ रहा है, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ इमेज को। और यहाँ से मैं ब्लैक की इमेज लगा देता हूँ। उसके बाद अब जिस तरह मैंने बताया कि दोनों वेरिएशंस की अपनी अपनी प्राइस होंगी। अब ये मैं एक बार दोनों को बंद कर देता हूँ। अब सबसे पहले हम ब्लैक के ऊपर काम करते हैं। ब्लैक पे आया मैं।
अब यहाँ पर मेरे पास आ गया रेगुलर प्राइस इसकी क्या है और सेल प्राइस क्या है। तो हम यहाँ पे रेगुलर प्राइस 2000 करते हैं, जरूरी नहीं है सेल प्राइस दो ना दो, ये तो हम वैसे मजाक के तौर पे दे रहे हैं। अच्छा, उसके बाद इसी तरह हम गोल्ड के अंदर भी इसके चाहे तो सेम कीमत दे सकते हैं, तो मैं सेम कीमत दे देता हूँ, हमें कीमत चेंज नहीं चाहिए। इसी तरह हम ब्लैक की क्वांटिटी और गोल्ड की क्वांटिटी अलग अलग मैनेज कर सकते हैं। मैं कहता हूँ ब्लैक में मेरे पास 24 पड़े हुए हैं। इसी तरह मैं इस पे आता हूँ, मैंने स्टॉक को क्लिक करता हूँ, इसमें मैं कहता हूँ कि मेरे पास 8 पड़े हुए हैं। अच्छा, अब हमने कर देना है इसको सेव चेंज पे क्लिक। अब यहां से हमने अपडेट पे क्लिक करना है। अपडेट पे क्लिक करने के बाद मैं इसको एक बार रिलोड करता हूँ, तो दोबारा रिलोड करते हैं। फ्री सर्वर में थोड़े से ऐसे मसाइल आते रहते हैं। अच्छा, अब मेरे पास वेरिएशन बन के आ गई है। बिल्कुल सिंपल सा चेक सिलेक्ट बॉक्स बन के आ गया है। अब मैं अगर ब्लैक को क्लिक करूंगा तो मेरे पास ब्लैक का प्रोडक्ट नजर आ रहा है मुझे, जी। और मुझे उसने बता दिया कि ये 24 बकाया पड़े हुए हैं। अगर मैं गोल्ड पे क्लिक करूंगा तो 8 बता दिया उसने मुझे, 8 बकाया पड़े हुए हैं। अगर मैं कुछ भी नहीं क्लिक करूंगा तो मुझे ऐड टू कार्ट नहीं करने देगा। ठीक हो गया। फिर बना, क्या कहने, मैं कह रहा हूँ अभी बना नहीं इसलिए। बना नहीं मतलब हमने कोई भी कलर अगर चूज नहीं किया ना, तो इसलिए मुझे वो सिलेक्ट नहीं करने देगा। पहले मैं कलर चूज करूंगा, मैं कह देता हूँ चलो गोल्ड। अब मैं इसको ऐड टू कार्ट करूंगा तो ये मेरी कार्ट में चला गया है। अब कार्ट वैसे हम जब इंटरफेस बनाएंगे प्यारा सारा वर्डप्रेस के ऊपर तो हम कार्ट ऊपर शो करवाएंगे। फिलहाल मैं ये व्यू कार्ट पे क्लिक करता हूँ, तो ये हमारी वो कार्ट बन के आ गई है जिसमें हमारा गोल्ड आईफोन आ गया है 1600 रुपए का। ठीक अब हो। हम यहाँ से चाहें तो इसकी क्वांटिटी अपडेट कर सकते हैं। मैं कहता हूँ मुझे 2 चाहिए और अपडेट कार्ट पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये एजेक्स की मदद से इसने अपडेट कर दिया। अब मैं प्रोसीड टू चेकआउट पे जाता हूँ, और ये मेरे पास चेकआउट का फॉर्म बना बनाया आ गया है। यहाँ पे सारा वो कस्टमर की डिटेल्स वगैरह देनी है, अब मैं वो सारा कुछ देता हूँ। और उसके बाद अब वो हमें एक चीज कह रहा है कि सॉरी पेमेंट मेथड अवेलेबल नहीं है। अब ये जो चीज है ना, हमने अभी कोई भी पेमेंट मेथड ऑन नहीं किया हुआ, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अपने डैशबोर्ड पे आएंगे, वो कॉमर्स पे जाएंगे, सेटिंग्स में चले जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद हमने पेमेंट्स में चले जाना है। जी। अच्छा, अब यहाँ पर अगर पेमेंट मेथड आपने ऑन करना है आप कर सकते हैं। यहाँ पे भी सिर्फ 3 नजर आ रहे हैं, हम चाहें तो मजीद पेमेंट मेथड भी इसमें ऐड कर सकते हैं प्लगइन्स की मदद से, लाइक पेपाल का हो, स्ट्राइप का हो, क्रेडिट कार्ड वगैरह कुछ भी। तो फिलहाल हम कैश ऑन डिलीवरी यानी कि जब प्रोडक्ट रिसीव हो तो तब आए, तो मैं इसको सेव चेंज कर देता हूँ। अब मेरा कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन ऑन हो गया। मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ पेज को, तो अब मेरे पास ये कैश ऑन डिलीवरी का पे विद कैश अपॉन डिलीवरी का ऑप्शन आ गया है। अब मैं अपनी कस्टमर की डिटेल सारी डालता हूँ यहाँ पर, और मैं प्लेस ऑर्डर पर क्लिक कर देता हूँ। मेरा ये ऑर्डर क्रिएट हो गया। ठीक हो गया। उसने मुझे बता दिया कि भैया आपका एक आईफोन जो है वो 2 क्वांटिटी आपने दिए हैं, जो आपका बिल 3200 बना है, आपको कैश ऑन डिलीवरी पे करना है, ये आपका एड्रेस वगैरह है। अब जो एडमिन होगा वेबसाइट का, उसकी जो हमने ईमेल सेट की होगी, उसको भी ईमेल नोटिफिकेशन चला जाएगा कि भैया आपको जी। नया ऑर्डर रिसीव हुआ है। इसी तरह हमारे पास अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो अपने वो कॉमर्स के अंदर ऑर्डर्स का जो टैब आ रहा होता है, अगर मैं इसको क्लिक करूं तो ये मुझे 1 लिखा आ रहा है, नया ऑर्डर यानी कि दिखा रहा है। तो ये वो ऑर्डर आ गया कि हसन रजा ने एक ऑर्डर किया जिसका स्टेटस अभी प्रोसेसिंग में है। तो हम इसको ऐसे क्लिक करके इसको देख भी सकते हैं, इसका स्टेटस वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मेरे पास वो सारा ऑर्डर की डिटेल आ गई है कि भैया इसने आईफोन जो है गोल्ड खरीदा है, और इसने 1600 की उसकी एक कीमत थी, लेकिन इसने 2 क्वांटिटी खरीदी है, इसलिए इसका टोटल बिल बनता है 3200। अब
यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम इसका स्टेटस वगैरह चेंज कर सकते हैं। मैं ऑन होल्ड पे लगा दूं, या कह दूं कि कंप्लीट हो गया, मैंने भेज दिया है, या मैं कह दूं कि कैंसिल, मैंने नहीं करना, रिफंडेड वगैरह सब कुछ मैं स्टेटस कर सकता हूँ। तो मैं फिलहाल इसको कहता हूँ कि जी आपका कंप्लीट हो गया है, और मैं यहाँ से अपडेट कर देता हूँ। और इसका स्टेटस कंप्लीटेड की तरह है। अब ये कस्टमर को जो है वो मेल भी चली गई होगी। अब ये फ्री सर्वर है जिसमें काफी सारे इश्यूज हैं, पता नहीं इसमें से मेल जाती है या नहीं, लेकिन जो हम सर्वर खरीदेंगे, होस्टिंग खरीदेंगे, या क्लाइंट जो है आपको ओरिजिनल होस्टिंग देगा, उसकी मेल जो है आपको यकीनी तौर पे आएगी। तो फिलहाल नहीं, फिलहाल यहाँ पर अगर मैं जाऊँ तो ऑल मेल पर जाते हैं। हाँ, अभी फिलहाल मुझे कोई ऐसी मेल रिसीव नहीं हुई। खैर, वो मेल्स जब लाइव सर्वर होंगे, यहाँ पे स्टेटस हमारा कंप्लीट शो करवा दिया इसने। इसी तरह हमारे ऑर्डर्स वगैरह आते हैं और हम उनको मैनेज करते हैं। ठीक है, अब जितना ये पूरा लेक्चर हुआ है, इसमें कोई आपका सवाल हो तो मुझे बताओ। नहीं ठीक हुआ, कल करूँगा काम। चलो ठीक हो गया। अब कल जो है आपने ये वो कॉमर्स प्लगइन को इंस्टॉल करना है, और अपनी प्रोडक्ट जनरेट करनी, एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा करना, मुख्तलिफ कैटेगरीज में करना, उन पे ऑर्डर प्लेस करना, और सारा कुछ कल पे मुझे दिखाना। ठीक है, जी ठीक। चलें, ओके। हो